तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है पेरेनियल। दोस्तों पेरेनियल का मतलब होता है बारहमासी, यानी कि जो पूरे साल या फिर हर साल बना रहता है, यानी कि ऐसी चीज़ जो 12 महीने रहती है यानी कि पूरे साल भर रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, बारहमासी कहते हैं हम उसे, यानी कि पेरेनियल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एवरलास्टिंग या फिर एटर्नल। एवरलास्टिंग का मतलब जो हमेशा मौजूद रहता है, एटर्नल का मतलब होता है जो अनंत है यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होता। एंटोनिम इसका होता है टेम्पररी या फिर एनुअल। टेम्पररी का मतलब होता है जो चीज़ यानी कि कुछ समय के लिए आती है, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए आती है। और एनुअल का मतलब होता है कि साल में से एक आध बार कोई जब कोई चीज़ आती है तब उसे हम कहेंगे टेम्पररी या फिर एनुअल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है रोजेस आर पेरेनियल्स दैट ब्लूम एवरी ईयर। यानी कि जो गुलाब होते हैं वो पेरेनियल है, यानी कि बारहमासी है, जो हर साल खिलते हैं। यानी कि वो कभी भी जो है वो, यानी कि उनका जो है वो कभी भी मौसम नहीं जाता है या फिर उनका कभी कोई स्पेसिफिक कोई सीज़न नहीं होता है, यानी कि वो 12 महीने आपको देखने मिलेंगे। तो इस तरह के वो फ्लावर्स होते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो पेरेनियल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्वर्क। दोस्तों क्वर्क का मतलब होता है अजीब आदत या फिर अजीब व्यवहार। यानी कि जब भी किसी पर्सन में कुछ अजीब आदत होती है जो मतलब कि बाकियों से अलग होती है उसमें, या फिर उसका बर्ताव थोड़ा अजीब होता है बाकियों से अलग कुछ हट के, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वर्क कहेंगे। यानी कि किसी व्यक्ति की अजीब आदत या फिर किसी व्यक्ति का अजीब व्यवहार उसे कहा जाता है क्वर्क। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ऑडिटी या फिर पेक्यूलैरिटी। यानी कि अजीब आदत होना, अजीब व्यवहार होना, या फिर जो मतलब कि अबनॉर्मल होता है उसे हम कहेंगे ऑडिटी या फिर पेक्यूलैरिटी। अब अगर बात करें इसका एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका होता है नॉर्मलिटी या फिर यूजुअलनेस। नॉर्मलिटी मतलब कि साधारण, जो सब में पाई जाती है, यानी कि बेसिक क्वालिटीज़ जो होती है, बेसिक आदत जो होती है या फिर बेसिक चीज़ें जो होती है, कुछ कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी या फिर यूजुअलनेस कहते हैं हम उसे। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है एवरीवन हैज़ अ फ्यू क्वर्क्स दैट डिफाइंस देयर पर्सनैलिटी। यानी कि हर किसी में जो है वो थोड़ी बहुत अजीब आदत होती है या फिर थोड़ा अजीब उनका व्यवहार होता है। यानी कि हर किसी का जो है वो अपना एक अंदाज होता है बोलने का, यानी कि बातें करने का, या फिर किसी का बिहेवियर अलग हो सकता है, किसी की आदतें अलग हो सकती है। तो यही आदतें जो है वो उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। यानी कि हर किसी में जो है वो कुछ अजीब आदतें, कुछ अजीब व्यवहार होते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी को अलग से दिखाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है वो कहा गया है। तो इस तरह से हम जो है वो क्वर्क इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सैटिएट। सैटिएट का क्या मतलब होगा? सैटिएट का मतलब होता है संतुष्ट होना, तृप्त होना। यानी कि जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो, सैटिएट इस वर्ड में ही जो है वो सेटिस्फाई वर्ड छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सैटिएट या फिर सेटिस्फाई दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं। तो आप जो है वो आसानी से ध्यान रख पाओगे कि सैटिएट का मतलब होता है सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट करना, किसी को सेटिस्फैक्शन देना, सेटिस्फाई करना, किसी को तृप्त करना, तो उससे हम क्या कहेंगे, सैटिएट कहेंगे। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सेटिस्फाई या फिर फुलफिल, यानी कि किसी को संतुष्ट करना या फिर तृप्त करना। एंटोनिम इसका होता है डिप्राइव या फिर स्टार्व, यानी कि किसी चीज़ से वंचित होना, किसी चीज़ का भूखा होना, उसे हम कहेंगे डिप्राइव या फिर स्टार्व। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डिलिशियस मील सैटिएटेड माई हंगर।
यानी कि बहुत ही यानी कि लज़ीज़ खाने ने जो है वो मेरी भूख को मिटा दिया, मेरी भूख को जो है वो शांत किया, मेरी भूख यानी कि मेरी भूख को जो है वो संतुष्ट किया, सैटिस्फ़ाई किया, तृप्त किया, मुझे तृप्त किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैटिएट इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सब्टरफुज। सब्टरफुज का मतलब होता है बहाना, चालाकी या फिर छल। यानी कि जब भी आप किसी सिचुएशन से निकलने के लिए कोई बहाना कर देते हो या फिर कोई चालाकी से कोई प्लान करके जो है आप वो उससे बचने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सब्टरफुज कहेंगे। या तो बहाना देना, चालाकी करना, छल करना, तो उसे कहा जाता है सब्टरफुज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिसेप्शन या फिर ट्रिकरी, यानी कि धोखा करना, छल करना। ट्रिकरी यानी का मतलब होता है कि कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करना, यानी कि किसी के साथ ट्रिक करना, किसी का मतलब कि किसी के साथ चालाकी करना, छल करना। एंटोनिम इसका होता है ऑनेस्टी या फिर ट्रुथफुलनेस, यानी कि सच्चा, यानी कि कोई व्यक्ति ईमानदार होना, कोई व्यक्ति सच्चा होना, उससे हम कहेंगे ऑनेस्टी या फिर ट्रुथफुलनेस। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही यूज्ड अ क्लेवर subterfuge टू अवॉइड आंसरिंग द क्वेश्चन। यानी कि उसने जो है वो सवालों के जवाब ना देने पड़े, इसलिए जो है वो बहुत ही चालाकी से जो है वो अच्छा सा बहाना बना दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो subterfuge इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रेट। प्रेट का मतलब होता है बकवास करना, व्यर्थ बातें करना, बेमतलब बातें करना, यानी कि जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, जो बातें पॉइंटलेस होती है, यानी कि जो बातें अर्थहीन होती है, निरर्थक होती है, बड़बड़ाना जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके से, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बैबल या फिर चैटर, यानी कि बड़बड़ करना, बातें करना, यानी कि बड़बड़ाना, कोई चीज़ बकवास करना। एंटोनिम इसका होता है साइलेंट या फिर म्यूट, यानी कि शांत रहना, बिल्कुल रिलैक्स रहना, काम रहना। एंड एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है स्टॉप प्रीटिंग एंड गेट टू द पॉइंट, यानी कि बकवास करना बंद करो, बड़बड़ करना बंद करो और मुद्दे पर आओ, यानी कि मुद्दे की बात क्या है वो बताओ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्वाल्म। क्वाल्म का मतलब होता है संकोच या फिर संदेह, पछतावा, आशंका। इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्वाल्म इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डाउट या फिर मिसगिविंग, यानी कि कोई डाउट होना, संकोच होना, या फिर कोई जो है वो आशंका होना, यानी कि संदेह होना, उससे हम कह सकते हैं डाउट या फिर मिसगिविंग। एंटोनिम इसका होता है कॉन्फिडेंस या फिर अश्योरेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, अश्योरेंस का मतलब होता है आश्वासन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है शी हैड नो क्वाल्म्स अबाउट लाइंग टू गेट द जॉब, यानी कि उसे जो है वो जॉब पाने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो इस बात का उसे कोई भी पछतावा नहीं है, कोई भी जो है वो संदेह नहीं है इस बात पे उसे कि मुझे जो है वो जॉब पाने के लिए जो है वो झूठ भी बोलना पड़े तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्वाल्म इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पैट्रोनाइज। दोस्तों पैट्रोनाइज का मतलब होता है मदद करना, ग्राहक बनना, सपोर्ट करना किसी चीज़ को, उसे हम कहेंगे पैट्रोनाइज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सपोर्ट या फिर फेवर, यानी कि मदद करना या फिर सपोर्ट करना किसी चीज़ को। एंटोनिम इसका होता है इग्नोर या फिर निग्लेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को अवॉइड यानी कि टालने की कोशिश करना। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है आई लाइक टू पैट्रोनाइज लोकल कैफ़ेज़ बिकॉज दे हैव द बेस्ट कॉफ़ीज़, यानी कि मुझे जो है वो लोकल कैफ़े को जो है वो मदद करना, लोकल कैफ़ेज़ को जो है वो सपोर्ट करना, स्पेशली वहाँ पर जाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉफ़ी होती है, यानी कि वहाँ पर जो है वो सबसे बेस्ट कॉफ़ी सर्व की जाती है, मिलती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैट्रोनाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर।
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है दीनहीन या फिर नौकर जैसा। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जो है वो किसी और व्यक्ति के लिए जो है वो बिल्कुल नौकरों जैसा बर्ताव करता है, उसके लिए काम करता है, उसकी कही बातें मानता है, बिल्कुल लाचार और बिल्कुल जो है वो दीनहीन। दीनहीन यानी कि जो मतलब कि जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, जिससे अपना सारा काम निकलवा लिया जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो नौकरों जैसा, जो जिसे ट्रीट किया जाता है, नौकरों जैसा जिसे रखा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? सर्वाइल कहेंगे। नौकर जैसे व्यक्ति को कहा जाता है सर्वाइल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सबमिसिव या फिर डोसाइल, यानी कि कोई व्यक्ति दीनहीन या फिर नौकर जैसा। एंटोनिम इसका होता है प्राउड या फिर कॉन्फिडेंट, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो प्राउड होता है, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, सम्मान होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे प्राउड या फिर कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल इसका है द सर्वाइल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय डिड नॉट अर्न हिम एनी रिस्पेक्ट। यानी कि किसी भी एम्प्लॉय का, यानी कि किसी भी कर्मचारी का एक नौकर जैसा बिहेवियर होना, एक नौकर जैसा बर्ताव होना, उससे कोई भी इज्जत नहीं कमा के देगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सर्वाइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वेमेंस। दोस्तों वेमेंस का मतलब होता है जोर, तीव्रता या फिर प्रबलता। यानी कि जब भी आप कोई यानी कि बोलने से लेकर एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, कि जब भी आप कोई बोलते हो तो बहुत ज़्यादा जोर लगा के बोलते हो, बहुत ज़्यादा जो है वो तीव्रता से बोलते हो, ज़ोर ज़ोर से बोलते हो, किसी चीज़ को बहुत ही एम्फेसाइज करने के लिए, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, तो उससे हम क्या कहेंगे? वेमेंस कहेंगे। यानी कि जोर से या फिर तीव्रता से, प्रबलता से कुछ काम करना, बोलना, उसे कहा जाता है वुमेन्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है इंटेंसिटी या फिर फोर्सफुलनेस, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से, तीव्रता से बोलना, करना, या फिर फोर्सफुलनेस यानी कि फोर्स के साथ करना किसी चीज़ को। एंटोनिम इसका होता है माइल्डनेस या फिर काल्मनेस, यानी कि बिल्कुल शांति से, बिल्कुल रिलैक्स एंड सोबर मैनर में कोई काम करना, कोई बात बोलना, जिसे हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ वेमेंस इन हिज वॉइस व्हेन ही डिस्कस द इनजस्टिस। यानी कि वो जब जो है वो अन्याय के बारे में बात कर रहा था, अन्याय को डिस्कस कर रहा था, तब उसकी आवाज़ में जो है वो एक जोर था, एक तीव्रता थी उसकी आवाज़ में। यानी कि वो जो है वो किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा था, बहुत ही फोर्सफुलनेस के साथ वो जो है वो बातें कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेमेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है पिल्लेज। दोस्तों पिल्लेज का मतलब होता है लूटना, लूटपाट करना, चोरी करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? पिल्लेज कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रॉब या फिर रैंसैक, यानी कि लूटपाट करना, लूटना, किसी चीज़ को चोरी करना। ओके। एंटोनिम इसका होता है प्रोटेक्ट या फिर गार्ड, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो बचा के रखना, संजो कर रखना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर कर रखना, संभाल कर रखना। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है द आर्मी पिल्लेज द विलेज एंड द डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन साइट। यानी कि जो आर्मी थी, यानी कि जो सेना थी, यानी कि कोई जो चोरों की जो सेना थी, उन्होंने क्या किया कि गांव को जो है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, और उनके सामने जो भी आया, यानी कि उनको जो भी दिखता गया, वो सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो लूट ली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पिल्लेज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।